जो फिजिकल अपीयरेंस होती है इंसान की, ये हो जाता है ग्राफ। ठीक है, मैथ में इसको ग्राफ कह लेते हैं। तो जो इक्वेशन होती है वो जिस तरह किसी इंसान का नाम होता है, इस तरह ग्राफ वो जो ग्राफ ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो ग्राफ का नाम होता है। ठीक है, जिस तरह कोई कुर्सी है तो कुर्सी में हम इसके बारे में बताते हैं कि उसका कलर कलर ये है, साइज इस तरह की है। ठीक है, उसके में चार टांगें होती हैं, प्लास्टिक की है या लकड़ी की है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो लकड़ी की अगर हम कहेंगे लकड़ी की कुर्सी, तो इसी तरह से जो जिस तरह ग्राफ होगा उसी हिसाब से हम उसको इक्वेशन, उसका जो ग्राफ होगा उसी हिसाब से उसकी फिर इक्वेशन होती है। तो जो इक्वेशन होती है वो ग्राफ का नाम होता है, और जो ग्राफ होता है वो इस जिस तरह इंसान का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से वो उसका बिहेवियर बताता है हमें ग्राफ फंक्शन का या इक्वेशन का। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, उसमें मैंने आप तक को बताया कि जो ओरिजिन होता है वो प्लेन में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से दो एक्सिस गुजरते हैं, और उस पॉइंट पर जो वो प्लेन में होता है तो वो उस पॉइंट पर वो दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज ज़ीरो होती हैं। तो इसके अलावा मैंने कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट अगर कोई पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, पॉइंट में कोई भी बॉडी कह लें या कोई भी कार है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस उन पॉइंट्स के, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई तो उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस होता है वो उसका इंक्रीमेंट होता है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस को देखेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, तो इस तरह वाई कोऑर्डिनेट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो उसके अलावा मैंने बताया कि इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्ट्रेट लाइन, लाइन्स का कंसेप्ट आ जाता है। लाइन के बाद फिर स्लोप का कंसेप्ट आएगा। तो हम लाइन को देख लेंगे ये क्या होती है। ठीक है, लाइन क्या होती है। तो लाइन जिस तरह हमने बताया कि मैंने बताया आपको कि जो दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट से के मिलने से जो लाइन बनती है, अगर वो जो पॉइंट्स है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं प्लेन में, तो हम उसको कहते हैं कि लाइन है। ठीक है, टू पॉइंट्स इन विच पासिस थ्रू दैट लाइन एंड सेटिस्फाई दैट लाइन। कि वो जो लाइन है जो दो पॉइंट दो पॉइंट से गुजर रही है ना, वो दो पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा, तो इसमें ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं लाइन क्या होती है। लाइन का कंसेप्ट आ जाता है। तो लाइन में ये जो एक्स एक्सिस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है वो मैं बताता हूँ। इसी तरह से जो वाई एक्सिस होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस इधर भी सारे हर पॉइंट पर वाई जो कोऑर्डिनेट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट मतलब इधर ये पॉइंट लेट कर ले, ये 2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। ये 3 का पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कि ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू की 0 की लाइन है। इसी तरह से जो y एक्सिस है, इस मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पर हर जगह पर हर पॉइंट पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये लेट कर ले मान, तो इधर ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 1, ये भी पॉइंट 5 लेट कर ले तो 0 5 हो गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये चीज़ है, हर इधर लेट कर ले, ये -10 है तो 0 -10 लिखेंगे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर। तो इस तरह ये किसकी इक्वेशन हुई, एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन ये हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी। तो इस तरह से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये भी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इसके अलावा आ जाता है कि अगर मैं ये लाइन इधर से निकालता हूँ, ये पॉइंट 1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो ये कोई पॉइंट था 1, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इधर से y इज इक्वल टू 0, तो एक डिस्टेंस ऊपर गए तो क्या होगी ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 1।
ठीक है। ये इधर भी वाई वन होगा, लेकिन वाई एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो इधर लेट कर लीजिए 2 है तो ये 1 है, ये 5 है तो ये 1 है। तो इस तरह से हम ये लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल सी होती है। तो इस तरह से जिस तरह हमने कहा था कि ये वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसी तरह से हम अगर इधर ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हम -2 इधर आ जाते हैं। तो इधर से जो लाइन गुजरेगी ये जो होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, हर पॉइंट पर -2 होगा। अगर इधर ऐड करेंगे, ये कोई पॉइंट है, ये 10 ऐड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 और 10। ठीक है, तो इस तरह हम हर जगह पर ये -2, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा। तो इसकी इक्वेशन की आ गई वाई एक्स इज इक्वल टू -2, ये एक लाइन है। ठीक है, ये तो इधर से भी हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू -2। तो इधर कुछ भी कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -2 और 0, इस तरह में। तो इस तरह ये क्यों चेंज होंगे, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा फिक्स है, ये लाइन है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बेसिक चीजें लाइन के बारे में। तो क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से उसके हम एक यूनिट ऊपर गए, एक डिस्टेंस, तो वाई इज इक्वल टू 1 की वो लाइन हो गई। ठीक है, तो अगर हम इधर ओरिजिन से इधर जो वाई एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम ओरिजिन से 2 यूनिट इधर लेफ्ट की तरफ आए तो हमने -2 उसको कंसिडर किया हुआ, पता है हमें। तो -2, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पर वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -2। -2 का मतलब है ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस से पीछे। तो इस तरह हम ये इनकी इक्वेशन, ये थी लाइंस की इक्वेशन, सिंपल थी। तो इसका इनका आइडिया आपको हो गया होगा। तो इसके अलावा जो भी जनरल सी इक्वेशन लाइंस हमें, अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे भी, अगर ये मैं लेट करता हूँ, ये कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये P1 है और ये P2 है, इनके कोई कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और x1 y1। तो इनको जो मिलाने से एक लाइन बनेगी। शर्त क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम बेशुमार लाइन बना सकते हैं, एक पॉइंट ये लेने, एक पॉइंट ये लेने, तो इनसे जो लाइन बनेगी ये लाइन आ जाती है। इसी तरह से साइंस की साइन क्वाड्रेटिक सिस्टम में साइन की जो साइन होती हैं उनका भी आपको पता होगा कि ये जो है ना हमारा, अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव है, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, वो पॉजिटिव है। इसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये थी बेसिक चीज़ें। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लाइंस होती हैं और उनके डिस्टेंस पर कैसे हम लाइंस ड्रा करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप और एक बात रहेगी कि जो ये जो इंक्रीमेंट होता है ना डेल्टा एक्स, ठीक है, x2 माइनस x1, एक्स एक्सिस पर जो चेंज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जमीन पर होते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरफ हमारा वाई एक्सिस है तो इस तरफ हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस जो होते हैं ये जमीन पर होते हैं। तो ये हमारा होगा रन और वाई एक्सिस में चेंज क्या होगी, इसको हम कहते हैं राइज। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है स्लोप। ठीक है, इंक्रीमेंट से आगे लाइन के आगे स्लोप आ गया। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप रेशो होती है इन दोनों की, किसकी, स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम m से डिनोट करते हैं और ये रेशो होता है राइज
ओवर रन, यानी चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इनका हम क्वेश्चन भी करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरह। तो ये होती है स्लोप होता है कि राइज, चेंज इन राइज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रन। तो अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है। तो इस पर कोई दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P1 है, उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1। ये पॉइंट P2 है, x2 और y2, ठीक है। तो इनमें चेंज क्या होगा, ये जो है चेंज, ये चेंज क्या आएगा, इसके हम पैरेलल जाते हैं इधर इस पॉइंट तक, और ये जो पॉइंट इधर बनेगा Q, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी हम देख लेते हैं अभी। इधर ये देखें, इधर क्या था, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये क्या x2 हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हुआ x2, और y क्या है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा y क्या होगा, ये इधर से पैरेलल जा रही है लाइन, तो इधर क्या है y इज इक्वल टू 1, ये क्या है इधर y इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1, y 1 है इधर y एक्सिस पर जो वैल्यू है। तो इसके पैरेलल हमने लाइन लगाई, ठीक है, y1 कोई नंबर होगा, जिस तरह मैंने y इज इक्वल टू 2 की लाइन x एक्सिस से पैरेलल लगाई ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पर, तो इस तरह, तो ये भी उसी पैरेलल ही है। तो इस पॉइंट पर भी हमारा y1 होगा इधर, इसका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। तो यही बस चीज़ समझने वाली है। अब हम दो पॉइंट्स के दरमियान हम इनका जो इंक्रीमेंट है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो है लेंथ, ठीक है, इंक्रीमेंट कितना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जो डेल्टा x है वो हमारा हो गया x2 माइनस x1, और इस तरह ये क्या होगा हमारा, ये वाला इंक्रीमेंट आ गया हमारा y2 माइनस y1, और ये हमारा आ गया डेल्टा y, ठीक है। तो स्लोप हमेशा किसी जो लाइन का ही निकालते हैं, ठीक है। तो लाइन के कॉन्सेप्ट में स्लोप को पढ़ा जाता है, और हम ये इधर से इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ हमारा स्लोप, ये जो ढलवान है, ठीक है, स्लोप हमें किसी स्टीपनेस की बताता है कि अप हिल या डाउन हिल है, ठीक है, डायरेक्शन, और स्लोप हमें बताता है कि कितना किसी लाइन में झुकाव हुआ है, ढलवान कितनी है। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। तो इधर हमारा जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट इसमें, ठीक है। तो ये जो स्लोप है हमारा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो स्लोप जो होता है ना, अगर अप हिल और डाउन हिल, अगर हम राइट की तरफ जाएं और स्लोप हमारा अप हिल ऊपर की तरफ जाए, तो वो स्लोप हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उनको हम देखने ग्राफ की हेल्प से भी। और अगर हम राइट जो है ग्राफ हमारा डाउन हिल जाए, जब हम राइट की तरफ जाएं, तो वो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। और ज़ीरो कब होगा, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, उसमें जो राइज होगा वो उसमें कोई चेंजिंग ना होगी, ठीक है। तो या उसमें जो चेंजिंग है वो ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो ओवर कुछ मर्जी कर ले, तो वो हमारा जो अगर चेंज इसमें क्या ज़ीरो आ जाएगा, 0 ओवर 1 तो 0 आ जाएगा, स्लोप नो चेंज। तो इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो पुल होते हैं, नहरों के ऊपर ब्रिज बने होते हैं, उनके भी एक स्लोप उन्होंने बनाया होता है। पहले जो है ना एक दो यहाँ आधा किलोमीटर पहले ही उन्होंने, यहाँ ये तो ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं कि 1 किला पहले ही उन्होंने ऐसे चढ़ाई ढलवान बनाना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्या हमारा स्लोप पॉजिटिव है, राइट की तरफ जा रहे होते हैं आगे की तरफ, तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ हम जाती हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो जो नहरें होती हैं, नहरों के जो जिधर से वो ढलवान ऊपर को बनाती है ना, ठीक है, जो सड़क होती है, जो जब सड़क को वो ऊपर की तरफ ऐसे उसका स्लोप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, उधर से उसके सड़क के साइड पर अगर आपने देखा हो, तो वो जो नहर है, अगर उसमें जो रेत निकालने वाले होते हैं ट्रैक्टर,
या ट्रैक्टर, वो उनके लिए अभी रास्ता नीचे की तरफ बना होता है, ठीक है। यहाँ जो भी बैलगाड़ी, रेड़ा तो पंजाबी में इसको कहते हैं, तो वो क्या है, उन्होंने उनके लिए भी रास्ता वो उन्होंने बनाया होता है अपने खुद के लिए। वो नीचे से रेत निकालने के लिए जाते हैं, तो वो जो है ना वो स्लोप नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ राइट की तरफ आगे की तरफ जाती है, लेकिन स्लोप आगे से नीचे, तो ये स्लोप आ जाता है नेगेटिव। और जब हम सड़क जो पक्की सड़क होती है, जब ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगती हैं, तो वो जो स्लोप ऊपर की तरफ होता है वो हम राइट की तरफ और अप हिल जाते हैं। लेकिन वो रेत निकालने के लिए हम जब नीचे जाते हैं तो वो हमारा डाउन हिल होता है और राइट की तरफ जाते हैं। तो ये था स्लोप, वो हमारा स्लोप नेगेटिव है और ऊपर वाला स्लोप हमारा जो है पॉजिटिव है। तो अगर जो सड़क है वो प्लेन हो सीधी, तो उसमें कोई स्लोप नहीं होता, हम कहते हैं इसमें कोई स्लोप नहीं। इसके अलावा जो पार्क में झूले लगे होते हैं, जो वो स्लेप करते हुए नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी उन्होंने उसमें भी स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल के कुछ सीढ़ियाँ जो स्टेप वाली सीढ़ियाँ होती हैं, और कुछ सीढ़ियाँ उन्होंने दूसरे दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए सड़क की तरह की बनाई होती है, तो उसमें भी उन्होंने स्लोप बनाया होता है, ताकि वो पेशेंट को बेड पर लटा कर तो जो ट्रांसफ़र करते हैं या बाहर लेकर आते हैं, ठीक है, मरीज को अगर व्हील चेयर पर बैठाया होता है तो वो उन सीढ़ियों की हेल्प से नीचे लेकर आते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं। तो वो भी उन्होंने भी स्लोप बनाया होता है एक। तो ये था स्लोप। इसके अलावा आप बहुत सी एग्जाम्पल देख सकते हैं रियल लाइफ में। तो ये था स्लोप। अगर हम आगे की तरफ जाएं, राइट की तरफ जाएं, और हमारा जो स्लोप है वो अप हिल यानी ऊपर की तरफ जाएं, जो हमारा ढलवान है या जो भी स्लोप बनाया हुआ है, जैसे हम जिसके हम समझ सकते हैं जो ब्रिज और बने होते हैं, ठीक है, तो उनको हम अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये स्लोप हमारा होगा पॉजिटिव। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं नहर में रेत निकालने के लिए जो जाते हैं लोग, तो वो हो गया हमारा स्लोप नेगेटिव। जैसे और हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से, ये देखिए हम क्या, ये राइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये हम ब्रिज की तरफ ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा होगा स्लोप पॉजिटिव। तो इसी तरह से अगर हम देखें, अगर हम ऐसे कर लें, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनसे कोई लाइन पास की है, और अब जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये देखें हमारी जो ढलवान नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप नेगेटिव। और अगर कोई चेंज ना हो, ठीक है, यानी लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है, ठीक है, ये कह लें वाई इज इक्वल टू 2 कह लें, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 0 होगा, ठीक है, इसमें कोई ढलवान कोई स्टीपनेस वगैरह नहीं है। तो ये थी। अगर इसके अलावा वर्टिकल लाइन जो होती है ना एक्स एक्सिस पर, उसका स्लोप अनडिफाइन होता है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं कहना, अनडिफाइन होता है। अगर ये इस तरह का है तो एक्स इज इक्वल टू 2 कह लें, ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका जो स्लोप है वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो जो एंगल होता है किसी लाइन का, वो जो एंगल होता है लाइन का, वो जहाँ से वो गुजरती है और एक्स एक्सिस को जहाँ से वो क्रॉस करती है ना, उधर से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन उस लाइन के साथ एंगल बनाए, तो वो हमारा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, तो अगर ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो इधर आए इधर गए, ठीक है, ये पॉइंट एक हो गया, ये कह लें P1 है, ये P2 है। और अगर हम इस ये कोई पॉइंट मान लें और ये कोई पॉइंट P2 डैश मान लें, ये P1 डैश है, तो इधर से ये Q पॉइंट है, तो इधर आएंगे, ठीक है, ये Q डैश कह लें। तो ये दोनों ये जो ट्राइंगल्स बनी है ना, ये इनके साइज की रेशो इक्वल होगी, ठीक है। जो अगर आप कहें ना कि इसको आप कहते हैं अगर y2 माइनस y1, तो इसको कहते हैं y2 डैश माइनस y1 डैश। और ये अगर आप ये x2 माइनस x1 और ये x2 डैश माइनस x1 डैश, तो फिर ये जो रेशो होगी ना ये आपकी इक्वल होगी,
y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन y2 माइनस y1, ये आ जाएगी x2 डैश माइनस x1 डैश x2 माइनस x1। अगर जो सिमिलर ट्राइंगल बन रही है इधर से हम देख सकते हैं, तो उनकी जो रेशो होगी ये सेम होगी, इक्वल होगी। तो इसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गुजरी है, तो इधर से हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करते हैं। तो ये जो थीटा है, तो ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर हम इस थीटा पर टैन अप्लाई कर दें तो वो हमारा हो जाता है स्लोप भी, ठीक है। किसी भी थीटा पर टैन अप्लाई कर देंगे तो वो आपको स्लोप देगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा एम के स्लोप आ गया। तो ये किसके इक्वल था हमारा एम, ये किसके इक्वल था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो जिस तरह, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। तो मैंने इसके अलावा मैंने बताया कि स्लोप हमें स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्लोप कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन हुई, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये तो इसके साथ अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये क्या बनेगा 90, ठीक है। थीटा हमारा होगा 90 डिग्री। तो इस पर हम अगर इसका स्लोप चेक करने के लिए टैन अप्लाई कर दें, यानी ये थीटा हमारा 90 डिग्री, तो इस पर टैन अप्लाई कर देंगे टैन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्यों इन्फिनिटी नहीं कहना, ठीक है। इन्फिनिटी का कौन सा नंबर है, कौन सा, अगर हम उसको कोई पॉइंट बता दो ना, ये तो नहीं ना कह सकते ये वाला पॉइंट है, और वो ओपन सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं होते, उनके अंदर अंदर वाले नंबर होने चाहिए। तो अगर ये होगा तो क्लोज, क्योंकि रियल सेट ऑफ रियल नंबर हमारा ओपन इंटरवल होता है ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इधर हम कह दें कि ये इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो तो ठीक है, वो हमारी कोड में से बड़ा हो जाएगा, तो वो हम कहते हैं ऐसे पर फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारी कोड में, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, या इसको हम वाई एक्सिस पर दिखा नहीं सकते कि ये वाला नंबर है। तो जो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, जो पैरेलल लाइन है, ये कोई लाइन है पैरेलल है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, इधर y0, तो ये आप कह लें y इज इक्वल टू 2 या 1 कह लें, ठीक है। तो ये अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को काट नहीं रही, लेकिन हमने कहा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज द एंगल दैट मेक्स एट विच द लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये हम कोई जो होता है, जो लाइन हमारा एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, उस पॉइंट पर हम एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा ये आ जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही, ठीक है, उसके पैरेलल हो जाती है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि जो पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल क्या होता है, थीटा हमारा 0 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। इस पर टैन अप्लाई करेंगे स्लोप के लिए, तो हमारा आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 0। टैन 0 क्या होता है 0, या उसको आप वैसे भी देख सकते हैं साइन और कास 0 1 और साइन 0 0, 0 और 1 0 आ गया। तो ये जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है, स्लोप की डेफिनेशन में जहाँ भी आप बुक पर पढ़ेंगे तो नॉन वर्टिकल लाइन उन्होंने जो लफ्ज़ है ना वो लिखा होगा, तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, तो उसको अपनी डोमेन से निकाल देते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप का कंसेप्ट, और आगे पैरेलल लाइन, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, स्लोप 0 और अनडिफाइंड स्लोप। इसके अलावा एक्यूट एंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल जो लाइन के दरमियान होता है, एक्यूट एंगल 90 से लेस होता है और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से मोर होता है, यानी 90 से बड़ा एंगल को हम ऑब्ट्यूस कहते हैं, और एक्यूट एंगल को जो 90 से छोटा होता है। इसके बाद आ जाता है इसकी पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक है। पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम जब ड्राइव करते हैं, इसके बाद हम इसकी जो है ना क्वेश्चन को भी पढ़े करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा ये जो थ्योरी मेथड है, जो असल चीज़ें हैं, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कोई भी लाइन हो और ये लाइन है, तो इसका स्लोप चेक करना है, उसको ज़बरदस्ती पीछे मिला देना एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा उस पर tan अप्लाई कर देना, तो आपके पास उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक। कोई भी लाइन हो, चाहे वो एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन है तो इसको भी ज़बरदस्ती इधर काट के इधर एंगल को ये मेजर करना है और उस पर tan अप्लाई कर देना है। इधर कोई लाइन है, उसको ज़बरदस्ती पीछे मिला देना। ठीक है। उसका एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल मेजर करना है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा आपके पास स्लोप। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर हमें एक पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो, ठीक है, तो उधर से हम कैसे निकालेंगे लाइन की इक्वेशन। ठीक है। अगर हमारे पास स्लोप है m और पॉइंट है हमारे पास p, लाइन पर x और y। ठीक है। ये हमें एक लाइन है, उसका स्लोप हमें ये दिया गया tan थीटा। ठीक है। तो ये लाइन पर कोई पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, और इनको कह लें आप x1 y1 आसानी के लिए, x1 और y1। अब आप इस लाइन पर एक और पॉइंट लें। ठीक है। उसको आप कह लें q पॉइंट, उसकी कोऑर्डिनेट कह लें x और y। ठीक है। तो इधर वही जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाली डेफिनेशन जो पढ़ी है, ठीक है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट x की कोऑर्डिनेट ये इधर आए, तो ये जो पॉइंट होगा q, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि इस पॉइंट क्या है x, और y कोऑर्डिनेट ये y की पैरेलल लाइन है, इधर y क्या था, ये हमारा y1, तो ये हो जाएगा y1। ठीक है। तो इधर से इसको इधर नीचे निकाल देते हैं ऐसे। इधर हमारा x क्या है x1, और इधर x क्या है हमारा x। ठीक है। तो हमें पता है स्लोप के किसके इक्वल है, जो स्लोप है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। लेकिन हमारा जो q वाला पॉइंट है, यानी ये देखें कि ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी x माइनस x1, और ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास होगी y माइनस y1। तो इसको लिख लेते हैं y माइनस y1 और x माइनस x1, और ये हमारे पास स्लोप। तो इसको हम ऐसे सीधा करके लिख लेते हैं y माइनस y1, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है। तो अगर हमें पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो, तो उधर से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी लाइन होगी। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप, हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म किसी इक्वेशन की। ठीक है। अगर हमें जो पॉइंट P दिया गया हो 1 2 और एंगल दिया गया हो, चलिए इसका क्वेश्चन हम करते हैं छोटा सा। अगर हमारे पास एंगल जो है ना, जो स्लोप है सर, ठीक है, स्लोप हमें गिवन हो, कह लें कि से 1 हो, ठीक है, और पॉइंट हमारे पास हो पॉइंट कह लें 1 और 2 हो, तो क्या होगी हमारी जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे y माइनस y1 स्लोप आ जाएगा, और x माइनस x1। तो इधर से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि x माइनस 1 और ये उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी x माइनस प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है। ये क्या होगी, इसका हम ग्राफ अगर बनाना चाहें तो बना लेते हैं। इधर हम x को अगर 0 पुट करें तो हमारे पास y आ जाता है 1, इसके पॉइंट हो गए 0 1, मतलब कि x 0 और y 1। ठीक है, x 0 तो y 1 इधर,
इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 और 1। और इस तरह अगर हम y को 0 पुट करें तो x हमारे पास आ जाता है -1, तो क्या आया -1 0, तो ये आ गया हमारे पास -1 और 0। तो इन पॉइंट से जो मिलने वाली लाइन होगी, ठीक है, तो ये आ गई लाइन हमारी, और ये जो एंगल होगा ये हमारा 45 का होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जिस तरह हमने ये अभी निकाली है ना, y - y1 और इंटू m x - x1, इस तरह से जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट अगर y इंटरसेप्ट कहेंगे, इसका मतलब जो लाइन है ना हमारी, वो जो y एक्सिस को कहा जहाँ पर कट करेगी, ठीक है, वो वाला पॉइंट हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट जहाँ जो जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगी वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा, और उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट C है ना, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, ये कोई हमारी लाइन है और ये हमारा कोई पॉइंट C है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और C, ठीक है। तो ये हमारा जो थीटा ये स्लोप है, ठीक है, इस पर tan अप्लाई कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारी ट्राइंगल बनी थी ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, ये था हमारा x2 - x1 y2 - y1। तो हम जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा y2 - y1 और x2 - x1। तो इधर से tan थीटा आ गया, तो इधर से हम ये ऐसे निकाल सकते हैं। इसको हम ये इसकी जो इक्वेशन होती है ना, इस पॉइंट ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कह ले P, ठीक है, और ये कोई इधर जनरल पॉइंट ले लें Q, ठीक है, उसके पॉइंट हम क्या लेते हैं C, x और y। तो इसके हम ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा कि ये जो हमारा होगा, ठीक है, इधर क्या 0, ये आ जाएगा हमारा x - 0, ठीक है, इधर क्या है y एक्सिस पर x 0, और ये हमारा आ जाएगा y - c, ठीक है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और हमारा हो जाएगा ये c, ठीक है। इसको आप पहले r पॉइंट है जी कोई, तो इसको हम इधर सीधा इधर लिख लेते हैं। हमारा क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू y - c ओवर x - 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा mx इज इक्वल टू y - c। तो इसको सीधा कर लेके रख लेते हैं mx + c। तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें स्लोप है और इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से अगर हम x इंटरसेप्ट जब हमें फाइंड करना होगा, तो जो लाइन होगी वो x एक्सिस को क्रॉस करेगी, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b और 0। x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम जो है ना y को 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने ये y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए कंसिडर नहीं, ये होता ही ऐसे y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम उसका जो x कोऑर्डिनेट वो 0 होता है, और x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये थी कितने फार्मूले हमने ड्राइव किए स्लोप से रिलेटेड। एक ये आ गया हमारा फार्मूला, ठीक है, स्लोप से। तो एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था पहले वाला, m इज इक्वल टू राइज की रेशो और रन, ठीक है, यानी
क्या चेंज इन एक्स इंक्रीमेंट इन और वाई, ये वाली रेशो आ गई। इसके अलावा हमने निकाला इसको सीधा करके वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, और कौन सा आ जाता है स्लोप पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने बताया पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि जो लाइन जिस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो जहाँ पर लाइन है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है उसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल मेजर कर लें तो वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। और एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से छोटा होता है और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है। और इंक्रीमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, स्लोप भी जीरो होता है। ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी। इसके लाइन एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट भी होगी, और आ जाता है हमारे पास हाँ पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम जो फार्मूला निकालते हैं कि अगर पैरेलल लाइन है तो आपका अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो आपस में बराबर होगा, और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के माइनस हाफ रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे आते हैं फार्मूले, उनको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइंस है, नॉन वर्टिकल लाइंस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये जो एंगल होता है ये होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर ये कोई ये थीटा कोई एंगल है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। ये हम लेट कर लेते हैं, ये लाइन वन है, लाइन वन, और इसका जो स्लोप है ना वो थीटा वन एंगल एक्स एक्सिस के साथ, और इसका जो एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ ये आप कह रहे हैं थीटा टू है। ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा 180 माइनस थीटा वन। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये भी एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा वन, और ये हमारा आ गया। ठीक है, इसमें आना है, इसके साथ ये वाला एंगल इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा टू आ गया। अब हम ये हमारे पास लाइन टू है, दो लाइनें हैं, और इधर से हम ये हमारे पास हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो उसको हम लिखते हैं कि थीटा टू प्लस थीटा वन प्लस 180 माइनस थीटा वन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो इधर से आ जाता है हमारे पास ये 180 के साथ कैंसिल हो गया, और इधर से हमारे पास जो थीटा आया ना ये थीटा है, तो इधर से हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थीटा जो इधर बना है, ये क्या आएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू। तो स्लोप निकालने के लिए हम इस पर tan अप्लाई करेंगे और इधर से हमारे पास ये रिलेशन है निकल आएंगे। तो इधर हम ठीक है चलो इधर भी निकालते हैं, इस पर tan अप्लाई करें, नजर ना आए शायद इधर लिख लेता हूँ। तो इस पर हम tan अप्लाई करते हैं। ठीक है, tan अप्लाई करना है किस पर, थीटा वन माइनस थीटा टू पर। तो इसका जो फार्मूला होता है उसको लगाते हैं tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू, और आ गया वन प्लस tan थीटा वन और tan थीटा टू, और इस लाइन का स्लोप कर लें, ये m1 है और ये m2 है।
ठीक है। टेन ऐसे कहने की जो टेन थीटा 1 है ना, टेन थीटा ये हमारा m1 है, और टेन थीटा 2 जो है वे हमारे पास m2 है। ठीक है, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो m2 है। तो इधर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेन थीटा 1 किसके इक्वल है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अगर हमारे पास जो ये जो थीटा है, अगर ये 0 हो तो टेन 0 0, और ये 0 कब होगा, जब ये दो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, तभी होगा टेन थीटा 0, यानी इसका डिफरेंस और इसका 0 डिफरेंस 0 होंगे। तो जब ये टेन अगर इफ इधर से इफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू है 0 डिग्री, यानी लाइन्स आर है इफ लाइन्स आर पैरेलल तो थीटा हमारा होगा, इनका जो डिफरेंस होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 0 आ गया 0, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0 m1 माइनस m2, और ये आ गया 1 प्लस m1 m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हमारा हो गया सारा 0, और आ गया m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, और इधर से हमारा आ गया m इज इक्वल टू m1। ठीक है, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके m2, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर ये जो डिफरेंस है जो लाइन के दरमियान एंगल है वो अगर 90 का है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो फिर क्या होगा उसको हम इधर लिखते हैं कि अगर ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ये अगर 90 है, यानी लाइन्स आर परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर लाइन्स, तो हमारे पास आ जाएगा टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल होता है 1/0 के, और ये आ जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये सारा 0 हो गया, और ये वाली चीज़ अब बच जाएगी 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इधर से आ गया m1 m2 इज इक्वल टू -1, उधर जाके -1 हो गया, और इधर आ जाएगा m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2। तो इधर से क्या नतीजा निकला कि जो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो फिर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के माइनस के साथ और रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इन की हेल्प से हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, और अब ये आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये कहाँ से आए हैं, क्यों लगाते हैं ये फार्मूले। तो ये अगर दो लाइन्स हैं उनके दरमियान ये जो होता है एक्यूट एंगल, जो यहाँ पर जो एंगल होता है वही इधर एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल 180 माइनस थीटा 1, ये जो थीटा 1 है। ठीक हो गया, तो ये थीटा 1 और ये थीटा, इस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो हमने लेट कर लिया। लाइन L1 लाइन जो एक लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो थीटा 1 है और दूसरी का थीटा 2 है। तो जब हम थीटा पर tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास m1 स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो और थीटा 2 पर tan अप्लाई करेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा, और इस तरह हम देख सकते हैं। और जो tan थीटा कैसे हम मतलब कि निकालते हैं, क्यों इधर आ गया स्लोप, जिस तरह हमारा जो स्लोप होता है ना f/2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह tan थीटा जो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और बेस होती है जो हमारी, उसमें जो चेंज आता है वो, इसलिए हम इसको tan थीटा के लिए इक्वल लिख लेते हैं, और ये थीटा इधर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो उसके अलावा जो थ्योरी रहती है उसको हम पढ़ेंगे, और फिर बाद में 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। इन चीज़ों को समझें और इनके नोट्स बनाएं, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में या वैसे ही तो लिख दी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।